साथियों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं तरुण स्टडी जोन यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड अर्थात पढ़ाई से रिलेटेड हर एक जानकारी प्राप्त होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का चैप्टर होने वाला है जल प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर इमेज। अर्थात आपको एक आकृति दी हुई होगी या फिर कोई सिंबल बना हुआ होगा और आपसे पूछेगा क्या कि इसमें जल प्रतिबिंब में यह आकृति किस प्रकार दिखेगी। चलिए हम पहले उस चैप्टर पर जाने के बाद पहले ये देख लीजिए आपका चैप्टर कौन सा है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसे बोलते हैं क्या, जल प्रतिबिंब। क्या होता है? जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब जिसे हम वाटर इमेज के नाम से जानते हैं। चलिए हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एक मिनट, हम पहले थोड़ा सा हम चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले यदि आपके सामने कुछ इस तरह के सिंबल्स बने हुए दिखाई दे, जैसे एक मिनट बस, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई सिंबल इस तरह के बना हुआ है। मैं थोड़ी सी इसके पेंसिल को बड़ी कर लेता हूँ। बस इस तरह के सिंबल यदि आपके सामने बना हुआ है तो आप समझ जाना ये किसका होता है। ये होता है तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब का। किसका होता है? दर्पण प्रतिबिंब। तो ये सिंबल जो बना हुआ होता है ये दर्पण प्रतिबिंब का सिंबल बना हुआ होता है। यदि आपके सामने कुछ इस तरह से सिंबल्स बना हुआ दिखाई दे, ये वाला, ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ, तो आप समझ जाना ये सिंबल्स होता है जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब को वाटर इमेज के नाम से जानते हैं और दर्पण प्रतिबिंब को मिरर इमेज के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या? आज का हमारा टॉपिक है जल प्रतिबिंब। चलिए उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दे देते हैं, एक एग्जाम्पल करा देते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी हो। ये चैप्टर देखो वैसे तो बहुत आसान होता है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होता है। और दोस्तों कभी भी पढ़ाई की टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ से, आप टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शंस होना या ना होना तो वो तो कुदरत के हाथ में है। सिर्फ आपको विश्वास करना है किस पर? अपनी मेहनत पर। यदि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो हर वो सफलता आपके कदम चूमेगी जो आपके योग्य होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़े बेसिक्स एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जल प्रतिबिंब में आपके सामने कुछ ऐसा ट्रायंगल आ जाता है और आपसे पूछेगा कि इसे जल प्रतिबिंब में बताओ। तो ये सिंबल्स किसका होता है? ये होता है जल प्रतिबिंब का। किसका होता है? जल प्रतिबिंब का ये सिंबल होता है। ठीक है दोस्तों, लिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए, क्योंकि पेंसिल की जो आगे की निब होती है वो थोड़ी सी मोटी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछेगा आपसे कि इसका जो जल प्रतिबिंब बनाओ, तो जल प्रतिबिंब कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है, ऐसे। अर्थात इस आकृति को नीचे की तरफ बताओ ये कैसे दिखेगा, अर्थात जल पानी में ये आकृति कैसी दिखलाई देगी। तो आपको समझ लेना है जो नीचे का भाग होगा ये वाला वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर का भाग है ये वाला वो नीचे की तरफ आ जाता है। कैसे? इस प्रकार से। तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? ऐसे ये आकृति बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता जल प्रतिबिंब में, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह के लेटर आ जाते हैं और या आपके सामने कुछ आ जाता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एच ले ले। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये जल प्रतिबिंब में कैसे दिखेगी, नीचे की तरफ ये कैसे दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ क्या करना, आपको नीचे की तरफ इन्हें मोड़ देना। जो नीचे वाला भाग होगा जैसे आप देख पा रहे ये वाला, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ये सिंबल्स बन जाएगा, इस तरह से ये लेटर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो नीचे का भाग होगा तो वो तो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर का भाग होगा वो नीचे आ जाता है। जल प्रतिबिंब में सिर्फ इतना ही होता है, एच ऐसे ही बन जाएगा। इसके जैसे हम पलट के लिखेंगे, अर्थात जब हम इसे पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और बाकी जो तुम्हारा थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्वेश्चंस के थ्रू सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ अब हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, प्लीज़ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जब ये नीचे की तरफ बनेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा।
ठीक है दोस्तों, ये जो इसका मुंह का साइन है ये वाला, तो ये कैसे आ जाए, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इसकी नाज नोक है, वो नाक है, नाक जो है सीधी आ जाएगी, आंखें इस तरह से आ जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आ जाएगी। और जो इसका जो डार्कनेस है आंख में जो है डार्क डार्क है, ब्लैक ब्लैक सा, तो वो किस साइड आएगा, तो वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस तरह से भर जाएगी आंख, एक साइड से भर जाएगी। उसके बाद देखिए ये कौन सी आकृतियाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये जो है सिंपल नहीं बनेगा जैसा इसमें बन रहा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। इन सवालों में सिर्फ यदि आपको क्वेश्चन हल जल्दी करना है तो आपको इसमें गलतियाँ पहचाननी होगी, और जब आपको गलतियाँ पहचाननी आ जाती है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाते हो। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो, इसमें भी सिंपल बन रहा है जैसा उसमें ऊपर दिया हुआ है, परंतु सिंपल नहीं बनेगा क्योंकि हम जल प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाए। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। इसमें से देखो कौन सा राइट होगा। जब हम देखेंगे तो ये जो ये वाला भाग होगा, ये वाला देखो, ये आँख के अंदर जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है ये डार्कनेस है। ठीक है, और इसमें देखो इसमें आ रही है राइट साइड में, तो हमें चाहिए कौन से में, लेफ्ट साइड में, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब हमें देखो इस वाले में सी में जो है, इसमें देखो बिल्कुल सही आ रही है, जैसे हमने आकृति बना रखी थी ये वाली बिल्कुल सेम ही बन रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसकी आंख में काला काला डार्कनेस है वो कौन सी साइड आएगा, वो लाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है दोस्तों, राइट साइड नहीं आएगा, इसमें राइट साइड था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस कारण गलत हो गया, और ये दोनों ऑप्शन इस कारण गलत हुए क्योंकि ये जो सिंपल जैसा उसमें बना हुआ था ऐसा ही बन रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन से जल प्रतिबिंब के। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है क्लास की तरफ। यदि आप इस संपूर्ण क्लास को कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको जल प्रतिबिंब में से कोई सा भी सवाल आपका स्किप नहीं होगा, ना आपका कोई सवाल गलत होगा। ठीक है, और आज के बाद आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि आप इसे ध्यान से देखते हो। ठीक है दोस्तों, और इसे माइंड्स को एकदम कंट्रोल करके सामने क्लास पर केंद्रित करते हो तो आपकी समझ में हर एक क्वेश्चन आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इसे देखेंगे तो जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो भाग है वो थोड़ा सा बड़ा है और नीचे वाला जो भाग है वो थोड़ा सा छोटा है। अब इसमें देखो ध्यान से, जब आप इसे ध्यान से देखोगे इस वाले को, तो इसमें जब आप देख पाओगे जो ऊपर वाले भाग है वो नीचे आ गया और जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर चला गया। उसके बाद देखो इसमें जो ऊपर वाले भाग में ऊपर की तरफ ब्लैक ब्लैक है, तो अभी वो नीचे की तरफ आ जाएगा इस साइड में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बड़े वाला भाग कहाँ आ जाएगा, जल प्रतिबिंब में नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे का भाग है वो चला जाएगा ऊपर की तरफ, ब्लैक ब्लैक वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो अब देख लीजिए ये आकृति किस में बन रही है, वही आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए आकृति किस में बन रही है। तो जब आप देखोगे सबसे पहली चीज़ आपको इसमें गलतियां पहचाननी होगी, और जब आप इसको गलतियां पहचाननी सीख जाओगे तो क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसमें देखो बड़ा सर्कल जो है ऊपर है, पर हमें चाहिए कौन सा, बड़ा नहीं छोटा सर्कल ऊपर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें देखो इसमें भी बड़ा सर्कल ऊपर है, हमें चाहिए कौन सा, छोटा सर्कल ऊपर चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखो जो काला काला होता है डार्कनेस वो ऊपर की तरफ है, परंतु इसमें जो नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हूबहू क्वेश्चन से मेल खाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो ये कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। जो प्लस के आइकन के चिन्ह है ऊपर की तरफ चले जाएगा क्योंकि हम जल प्रतिबिंब बना रहे हैं। स्क्वायर इसके बीच में ही रहेगा। उसके बाद जो एंगल हो गए ट्रायंगल, वे नीचे की तरफ उनका ऊपर का कॉर्नर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, वे नीचे की तरफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब देख लीजिए ये किस आकृति में मेल खाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये स्क्वायर ऐसे नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास 2। अब देखो इसमें एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत क्योंकि हमें दोनों ही नीचे की तरफ चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 पे देखो, ऑप्शन नंबर 3 पे देखोगे तो ये दोनों ही ऊपर की तरफ है ट्रायंगल, परंतु हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब हम इसे जल प्रतिबिंब में बदलेंगे तो यह आकृति कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसमें इसमें ये आकृति बनी हुई है ये इस साइड आ जाएगी, और जो इसमें ये निशान सा है बीच में डॉट सी है ये बिंदी सी, तो ये बिंदी कौन सी साइड आ जाएगी, तो ये बिंदी नीचे की तरफ आ जाएगी ऐसी। तो अब देख लीजिए कि कौन सी आकृति में यह आकृति सेम है। ये देखो ये लेफ्ट साइड आ रही, हमें चाहिए राइट साइड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखो, 4 में ये लेफ्ट साइड है, हमें चाहिए राइट साइड, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन नंबर 3 में देखो, जब हम ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो वैसे तो आकृति सही बनी हुई है, परंतु जो इसमें जो बिंदी है तो इसमें काला काला एक निशान सा है, वह जो है किस साइड आ रहा है, वह ऊपर की साइड आ रहा है, हमें चाहिए का नीचे की साइड चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इस कारण से गलत होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो ये आकृति जो नीचे भाग होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो उपला भाग होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जो इसमें डब्लू बना हुआ है वो कैसा बन जाएगा, वो एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एम। ठीक है दोस्तों, वो क्या बन जाएगा, इसमें जो वो एम बन जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कौन से में बन रहा है। देखो इसमें डब्लू है, डब्लू वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे, इसमें डब्लू है और डब्लू वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे। अब हमारे पास बचते हैं दो क्वेश्चन, दो ऑप्शंस बचते हैं। उसके बाद जो ऊपर जो ये वाला चिन्ह है, ऊपर ये वाला, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ है, जब हम इसे पलटेंगे तो कैसा होगा, ये जल्दी बताइए। तो जब हम इसे पलटने की कोशिश करेंगे तो किस टाइप का बनेगा, तो ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो इस टाइप का बनेगा। अब ये देख लीजिए कि कौन सी आकृति मेल खा रही है। तो आप देखोगे ये इस साइड है, हमें चाहिए कौन सा, लेफ्ट साइड, और ये है राइट साइड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत। तो बचा कौन सा, बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह बहुत आसान है यदि आप इसे ध्यान से केंद्रित करते हो। जब ये नीचे की तरफ जाएगी आकृति, तो आपको ये तीर का जो एरो का निशान है वो ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बना हुआ दिखाई देगा। 4 है ना, चारों ऐसे बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कौन से बन रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 गलत। ये नीचे की तरफ बन रहा है पर इस साइड से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत। ये देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। तो बचा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इस आकृति को बनाएंगे तो कैसी बनेगी, ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो त्रिभुज के निशान है ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तीनों के तीनों इस तरह से। ठीक है, और ये एक साइड से भरे हुए होंगे, जैसे ये वाली साइड, ये साइड इसमें भरी हुई होगी। तो देखिए कौन से में इसमें सही बन रहा है, जल्दी देखकर बताइए कौन से में बन रहा है। तो जब आप इसे देखोगे इसमें एक निशान भरा हुआ पूरा, परंतु हमें भरा हुआ नहीं चाहिए, एक साइड का चाहिए। इसमें देखो नीचे की तरफ है, हमें चाहिए का ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन का ये जो चिन्ह होता है ना, ये वाला, ये भी जल प्रतिबिंब का चिन्ह होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। जब हम इसे चेक करते हैं तो ये जो भरा हुआ ऑप्शन होता है वो इस साइड होता है। कौन सी साइड में, इस साइड, जिसे लेफ्ट साइड बोलेंगे। राइट साइड जो है खाली होगा। इसमें देखो इसमें राइट साइड भरे हुए हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाता है। हमें चाहिए कौन सा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की सारी कंडीशन फॉलो कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इसे जल प्रतिबिंब में बदलेंगे तो ये जो नीचे वाला भाग है ये वाला, तो ये ऊपर आ जाएगा और कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा। बस इसी से आंसर है तुम्हारे सामने। देखो ध्यान से, ये आकृति किस में बन रही है, इसमें देखो इसमें गलत बन रही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। इसमें देखो इसमें गलत बन रही है, ऑप्शन नंबर बी गलत। इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 गलत, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रही है। और इसमें देखो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब हम इसे बनाएंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, ऐसे सर्कल इसमें बीच में बनेगा, और ये डब्लू जो है वो एम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्लू एम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, और ये यहाँ से इस तरह से आकृति बनेगी। अब ये देख लीजिए ये कंडीशन कौन से में फॉलो हो रही है। जब आप इसमें देखोगे ये इस साइड से बन रही है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 4 गलत। इसमें देखोगे तो ये इस साइड बन रही है, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, ऑप्शन नंबर 3 को देखो, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। जब इसमें ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है त्रिभुज, और ये ऊपर की तरफ नहीं बनना, नीचे की तरफ बनना है। तो कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10।
बताइए इस 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये आकृति कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से गोला बनेगा, सर्कल बनेगा। उसके बाद में जो ये आपका इसका मुंह का निशान है ये वाला, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा। उसके बाद आंखें इसकी नीचे की तरफ आ जाएगी, और जो इसका जो आँख में डार्कनेस से जो भरा हुआ निशान है ब्लैक से, वो जो राइट साइड आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कंडीशन फॉलो किस ऑप्शन में करती है। आप देखोगे इसमें सिंपल बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत। ये बचते हैं 3 क्वेश्चंस। इसमें देखो मुंह का साइन जो है गलत बना हुआ है। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। अब जब इसको आप ध्यान से केंद्रित करोगे तो दोनों ही ऑप्शन सही बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका आंसर देना 1 व 3, 1 व 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और इसके 2 आंसर निकलते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, सेकंड वाले को प्राथमिकता नहीं देनी है, आपको फर्स्ट वाले को प्राथमिकता देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब त्रिभुज जो है जल प्रतिबिंब में बनेगा, तो ये जो निचले वाला भाग होगा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो ऊपर वाला भाग होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो देखो सबसे ऊपर देखो ये वाला जो भाग है ये वाला, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा W इसमें बना हुआ है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा M। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जो आपको ये साइन दिखा हुआ है इसमें जो ये दिखा हुआ है लाइन सी, ये कैसे बनेगा इसमें, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये बन जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सारी कंडीशन को फॉलो करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो कौन से में कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो ये देखो राइट साइड है, परंतु हमें चाहिए लेफ्ट साइड, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर 3 पे देखो ये W नहीं बनना, ये M होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। इसमें भी W बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 गलत। तो बचा कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए, इसमें भी क्या करना है आपको, जल प्रतिबिंब ही बनना है। क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब ही बनाना है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आप यदि ध्यान से इसे केंद्रित करते हो, अपने नेत्र को बिल्कुल क्लास पर लगाते हो, तो आपके सामने बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपके सामने होगा इसका राइट आंसर। बताइए कौन सा होगा। सबसे पहली चीज़, जब ये नीचे की तरफ होएगा तो इसका जो नीचे वाला भाग होगा ये वाला, तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इसमें देखो इसमें सिंपल बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। अब देखो 4 में भी बिल्कुल सिंपल बन रहा है जैसा इसमें है, परंतु सिंपल नहीं आना क्योंकि जल प्रतिबिंब में आकृति नीचे की तरफ बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। जब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो इसकी साइड में एक ऐसे आइकन बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो है डबल लाइन नहीं है, ये सिंपल लाइन है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे है नहीं है, तो आप देखोगे हाँ जी बिल्कुल है। परंतु इसमें जो है इसमें इस 3 वाले में इसमें डबल लाइन आ रही है, परंतु डबल लाइन नहीं आनी। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो ये तो काफ़ी आसान है और बहुत तरीके, मतलब बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये कहाँ है, बस सिंपल। आप देखोगे ना तो ये देखो ऑप्शन गलत बन रहा है क्योंकि ये इसका भाग है, ये थोड़ा फालतू हो रहा है ज़्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका रन गलत हो गया। ये देखो ये इस तरह से बनना, परंतु ये बनना है इस तरह से, तो ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 बने। अब जब आप इसे देखोगे, हमें बनाना तो ऐसे है, पर ये बन कैसा रहा, ऐसे बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत। तो बचा कौन सा, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर सबसे आसान चैप्टर होते हैं ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका राइट आंसर। जब आप इस क्वेश्चन को निकालोगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा ये, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन पाएगा। यहाँ से आप बस इसी से आंसर निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, ये इस साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, हमें चाहिए लेफ्ट साइड, ऑप्शन नंबर 2 गलत। ये देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 गलत। ये देखो ऊपर की तरफ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 गलत। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलो हम इसे पूरा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लो बन गया पूरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इसका राइट आंसर। ये तो बहुत ही निहत्ता आसान है, आप इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हो बिल्कुल। अब जब देखोगे ना जैसे ये बनेगा आकृति, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये नीचे वाले जो पार्ट हो गए ऊपर चले जाएंगे, ठीक है,
और ये जो त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। कैसे? नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो क्रॉस का निशान होगा वो ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्रॉस का निशान नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 गलत। इसमें ऊपर क्रॉस नहीं है परंतु वैसे तो है, तो जब आप इसे देख पाओगे ना, ध्यान से देखो, इसमें सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है और क्रॉस भी है, तो तीनों कंडीशन फॉलो करती है इस आकृति को, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर 2 देखो, इसमें शुरुआत में जो ट्रायंगल आ रहा है परंतु हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर्कल, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका रन गलत हो गया। अब इसमें देखो ऊपर जो क्रॉस आ रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत होगा, क्योंकि हमें चाहिए ऊपर क्या, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो कौन करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जिसे 16 कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये उससे भी ज़्यादा आसान है, जब आप इस पर थोड़ा सा बस आपको फोकस करना पड़ेगा तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हो। जल प्रतिबिंब में यह आकृति कैसी बनेगी। सबसे पहली चीज़, आकृति तो कुछ इस तरह की आनी है, आनी है नहीं आनी है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आनी है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे आकृति बनेगी, जी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो जब आप इस पर फोकस करोगे ना, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, आपके सामने आंसर इतनी आसानी से आ जाएगा, बहुत आसानी से। जब आप देखोगे ना ऊपर, देखो ये कैसे बनना है, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें वो सर्कल नहीं से स्क्वायर बना हुआ है बीच में, और वो जो भर रहा है पूरा पूरा जो डार्क हो रहा है, स्क्वायर जो बना हुआ है वर्ग, वह जो डार्क हो रहा है पूरा, तो ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा डार्क। ठीक है दोस्तों, तो डार्क बनेगा। बस ये कंडीशन फॉलो कर लो, छुट्टी, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या बनना है, नीचे की तरफ स्टार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्क्वायर, और वो भी फिल हुआ हुआ ब्लैक से। ठीक है, इसमें देखो स्क्वायर तो है परंतु वो खाली है, वाइट है, तो वाइट नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। इसमें स्टार है तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। हाँ, तो राइट आंसर कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नीचे की तरफ ये जब आकृति घूमेगी तो कैसी बनेगी। 9 कैसे बनेगा, 9 कुछ इस तरह से बनेगा। 6 कैसा बनेगा, 6 को देख लीजिए आप, 6 कुछ इस तरह से बनेगा। तो देख लीजिए ये कंडीशन किस में फॉलो कर रही है, इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो सिंपल बन रहा है, पहले 6 आ रहा, शुरुआत में 9 आना चाहिए, वो भी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी में भी यही कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 में देख लीजिए, ये जो ये वाला बनना है, दोनों कंडीशन फॉलो करती है नहीं करती है, अब उस पर फोकस कर लीजिए। अब तो जब आप इस पर फोकस करोगे तो इसमें 9 गलत बना हुआ है, इधर की तरफ 9 बना हुआ है, हमें चाहिए कैसे, इधर की तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्या हम लोग गलती कर रहे हैं। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो हमने गलती कर दी। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखो। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे, पहली चीज़ ये दोनों आकृति ऐसी बनेगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसी तो आकृति बननी है। एफ कैसे बनेगा, एफ कुछ इस तरह बनेगा। एस कैसे बनेगा, एस कुछ इस तरह बनेगा। एच इस तरह बनेगा। 5 कैसे बनेगा, 5 बनेगा कुछ इस तरह। 2 कैसे बनेगा, 2 जो कुछ इस तरह, वो 2 इस तरह बनेगा। ठीक है, अब ये देखो ये कंडीशन किस क्वेश्चन, किस ऑप्शन में फिल कर रही है, तो कौन से में फिल कर रही है। तो जब आप इसे देखोगे ध्यान से तो ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही फिल कर रही है, तो कंडीशन सारी सेकंड में तो कर ही नहीं रही है, तो इसका हम सही थे, हम डाउट में चले गए, अरे यार ये कंडीशन फर्स्ट ही राइट है, इसका राइट आंसर होगा, इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब ये नीचे की तरफ घूमेगा तो ये जो एरो का निशानी कुछ इस तरह से आ जाएगा। बस इतनी ही हिंट बहुत है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसमें नीचे की तरफ हो रहा है, ये गलत हो जाए, इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है, ये गलत हो जाए, इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है, ये गलत हो जाए। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बस बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप इसको, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो आप इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए इसका राइट आंसर। तो जब हम इसे जल प्रतिबिंब में बनाएंगे तो जो सर्कल छोटा होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो बड़ा होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आकृति भर जाएगी और ये जो ऐसे बन के ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये देख लीजिए किस में ये फॉलो कर रहा है, इसमें ऊपर की तरफ ब्लैक ब्लैक हो रहा है पर हमें चाहिए नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर बी गलत।
ठीक है। अब इसमें देखोगे, इसमें भी ऊपर की तरफ ब्लैक हो रहा है, हमें चाहिए नीचे की तरफ, ऑप्शन नंबर डी गलत। इसमें ब्लैक जो है नीचे की तरफ हो रहा है, परंतु ये जो है ये लेफ्ट साइड आ रहा है, हमें चाहिए राइट साइड, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल प्रतिबिंब बताइए, जल में यह आकृति किस तरह की दिखाई देगी। ये इससे भी ज़्यादा आसान है जब आप इसे बनाओगे। तो इस पर सिर्फ एक मेन चीज़ पे फोकस करो, क्या, जो इसका स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला स्क्वायर जो पूरा पूरा फिल हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, वो इस साइड आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आप बोलेगा जी इस साइड आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब इस साइड आएगा, अब इस बस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन से मारा है। इसमें इस साइड आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऊपर की तरफ आ रहा है। इसमें देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी गलत। बचा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन बचेगा वही आपका राइट आंसर। बस गलतियाँ पहचानो, जब आप गलती पहचाननी सीख जाओगे ना, तो आप एकदम उसका राइट आंसर बिल्कुल बता दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसमें क्या बताना आपको, इसमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो आर कैसे बनेगा, आर कुछ इस तरह बनेगा जल प्रतिबिंब में। शुरुआत में क्या आना, आर, इसमें आ रहा ए, ऑप्शन नंबर बी गलत, इसमें आ रहा ए, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा अलग आ रहा। तो जब आप इसे देखोगे, तीसरे पे 9 आ रहा, तीसरे पे टी आ रहा। अब देखो इसमें तीसरे पे क्या होगा, तीसरे पे टी होगा, 8 ऐसा बनेगा, तीसरे पे टी होगा। टी कौन से मारा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पे टी है। ठीक है दोस्तों, तो 6 ऐसा बन जाएगा, और आर कुछ ऐसा बन जाएगा, 9 कुछ ऐसा बन जाएगा, और ए कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बताओ इसका राइट आंसर। इसमें भी क्या निकालना आपको, इसमें भी जल प्रतिबिंब निकालना। सभी क्वेश्चन में जल प्रतिबिंब निकालना है, क्योंकि आज का चैप्टर ही जल प्रतिबिंब है। बताइए कैसे हो जाएगा। 5 कैसे बनेगा, 5 कुछ इस तरह से बनेगा 5, ठीक है, जल प्रतिबिंब में। तो देख लीजिए कौन से बन रहा है। ये देखो ये गलत बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। इसमें देखो कौन सा अलग बन रहा है, कंपेयर करो। तो जब आप इसमें कंपेयर करोगे, तो आर पे फोकस करो। तो आर जो है जब नीचे की तरफ बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आर कुछ इस तरह से बनेगा। पर इसमें देखो, इसमें देखो कैसा बन रहा है। ठीक है, इन तीनों में सही बनना, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब इन पे फोकस करो, दोनों पे, कौन से पे, ए और डी पर। इसमें देखो कौन सी चीज़ डिफरेंट बन रही है, तो इस पर जी पे ध्यान दो। जी इसमें कैसा बनना है, इसमें कैसा बनना है। ठीक है, तो जब हम जी को जल प्रतिबिंब में बनाएंगे तो कुछ वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये किस तरह से बनना है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्या। अरे नहीं यार, जी जी देखो जी कैसा बन रहा है, हमने ही गलत बना दिया जी। जी देखो ध्यान से, तो जी हमारा बनना है कैसे, इस तरह से जी बनना है। ये देखो कैसे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जल प्रतिबिंब में एक क्वेश्चन बनना है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब हम इसे जल प्रतिबिंब में बनाएंगे तो ई कुछ इस तरह बनेगा, 3 कुछ इस तरह आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आएगा। फोकस कर लीजिए कौन से में, शुरुआत में ये आना, इसमें आ रहा है, गलत हो गया। इन तीनों की कंडीशन सेम होती है, परंतु ये देखो ये इधर की तरफ बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में कंपेयर करो। जब आप इसमें कंपेयर करोगे तो आप देख पाओगे कि जो एन होता है ना, एन कैसा बनेगा, तो एन इसमें कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें सही बन रहा है, परंतु इसमें देखो इसमें एन जो है इस तरह से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बताओ इसका राइट आंसर। इसमें भी आपको जल प्रतिबिंब ही बताना है। नीचे की तरफ आकृति कैसे दिखेगी, तो जब हम इसको नीचे की तरफ बदलेंगे तो डब्ल्यू जो होगा वो एम बन जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में तो एम आना, तो शुरुआत में इसमें के कैसा आ जाएगा, बी गलत। ठीक है, इसमें के कैसा आ जाएगा, सी गलत। बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए कौन सी चीज़ डिफरेंट लग रही है आपको। तो जब इसमें 4 देखो, 4 देखो, जब हम इसका 4 बदलेंगे, इसका 4 बदलेंगे, तो 4 कैसा बनेगा, 4 कुछ इस तरह से बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो इसमें देखो 4 कैसा बनना, इसमें तो दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है, पर हमें क्या बनाना, हमें बनाना जल प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी गलत। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आपको इसमें भी क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल्दी बताइए इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब हम इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो एफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल एफ ऐसे ही बनेगा। तो इसमें कैसा बन रहा है एफ, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, इन तीनों में ठीक है। अब अगला सवाल देखो, डी कुछ इस तरह से बनेगा, सी इस तरह से बनेगा, ए इस तरह से बनेगा, एल कैसे बनेगा, एल इस तरह से बनेगा, 5 कैसे बनेगा, 5 कुछ इस तरह से बनेगा। देख लीजिए, जहाँ ये कंडीशन सारी फोकस कर रही है अर्थात फॉलो कर रही है तो वो क्वेश्चन सही है, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शंस में सारी कंडीशन फिल कर रही है। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे, देखो इसमें एल कैसे बन रहा है और हमें चाहिए कैसे ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, तो आप जल्दबाजी में ऑप्शंस नंबर कौन से को लगा के चले जाओगे, सी को, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो देखो इसमें 5 कैसा बन रहा है और हमें चाहिए कैसा ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो बिल्कुल जीरो पड़े हैं, तो प्लीज़ एक अद्धा सब्सक्राइब तो बढ़ा दो, प्लीज़ एक अद्धा तो कर ही दो फॉलो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल प्रतिबिंब ही बताना है, तो जल प्रतिबिंब में 7 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 1 कैसे बनेगा, 1 कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा नहीं। अब देख लीजिए यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, शुरुआत में 3 नहीं आना, ये गलत, ये नहीं आना, 3 गलत, ये दोनों कंडीशन देख लीजिए। इसमें देखो 7 कैसा बनना है, गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा होना, ऑप्शन नंबर डी इसका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बताइए इसका राइट आंसर क्या बताना है। इसमें भी जल प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो जब इसमें जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो 3 का ये एक कॉर्नर तो बड़ा बनेगा, दूसरा छोटा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 देखो कैसे बनेगा, 9 कुछ इस तरह से बनेगा। 4 देखो 4 कैसे बनेगा, 4 इस तरह से बनेगा। 0 कैसे बनेगी, 0 इस तरह से बनेगी। तो बताइए कौन सी कंडीशन इसके सारे कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो जब आप इसे देख पाओगे ध्यान से, इसमें शुरुआत में 0 है, 0 नहीं आना, गलत, क्योंकि 3 आना है शुरुआत में। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें ये कैसे आ रहा है, 9 तो हमें ऐसा बनाना है, ये कैसा आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी विकल्प। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शंस में देखो इसमें 4 कैसा है, इसमें देखो 4 कैसा है, तो ये वाला तो 4 नहीं आना, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल प्रतिबिंब बनाइए जल्दी से, बताइए दोस्तों कैसे बनेगा। तो जब यदि हम इसे 5 को देखते हैं तो 5 कुछ इस तरह से बनेगा। 7 देखते हैं तो 7 कुछ इस तरह से बनेगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल। 6 कुछ इस तरह से बनेगा, 8 कुछ इस तरह से बनेगा। अब देख लीजिए कौन से में कंडीशन फॉलो कर रही है। तो आप देखोगे ना, इसमें देखो 5 कैसा बन रहा है, इसमें गलत बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें देखो 5 कैसा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन नंबर डी देखो इसमें 5 गलत बन रहा है, तो बचा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो प्लीज़ दोस्तों, कुछ दोस्त बेचारे ऐसे भी हो गए जिनकी एज ओवर हो चुकी है और वे बेचारे अभी मेहनत पर लग रहे हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि मेहनत ना छोड़िएगा जब तक एज है, जब तक संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता होता कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप यदि इस बार प्रयास करें तो आपका नंबर ही आ जाए, कुछ नहीं पता लगता आज के टाइम में। तो प्लीज़ आप सिर्फ कर्म पर विश्वास करना सीखें, तो सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता ना करें, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। ठीक है दोस्तों, तो संघर्ष जारी रखिए अपना, और पढ़ाई और जी तोड़ के करें, रात दिन पढ़े अच्छे से एकदम बढ़िया से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल प्रतिबिंब ही बनेगा। 1 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें सीधा बनना है, ऑप्शन नंबर सी गलत। गलतियाँ पहचानो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 3 कैसा बनेगा, 3 का पहला पोर्शन बड़ा बनेगा, दूसरा छोटा बनेगा। फिर 1 कैसा बनेगा, 1 ऐसा बनेगा। 0 कैसे बनेगी, ऐसे। 1 कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, 9 कैसे बनेगा, 9 कुछ इस तरह से बनेगा। 8 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 9 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सी कंडीशन सही फॉलो कर रही है, इसको वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए कौन सी कंडीशन सही फॉलो कर रही है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो 1 कैसा बनना, सीधा बनना, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ये अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। हम देखो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो 9 कैसा बन रहा है, और 9 इसमें बनना है बिल्कुल सिंपल सीधा, और सीधा नहीं बनना क्योंकि जल प्रतिबिंब में नीचे की तरफ बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बस 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में इसे बनाना है, तो जब हम इसे नीचे की तरफ बनाएंगे अर्थात जल में बनाएंगे तो ये कुछ डी ऐसा बनेगा,
एफ कुछ ऐसा बनेगा, एन कैसा बनेगा, एन कुछ इस तरह से बनेगा क्या, नहीं एन बनेगा पता किस तरह से, 1 मिनट रुक जाओ बस जरा, एन बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए ये कंडीशन किस ऑप्शन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आप जब जेड बनाओगे तो जेड कुछ इस तरह से बना हुआ आपको दिखाई देगा, एस बनाओगे तो एस तो आपको ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, आर बनाओगे तो आर ऐसा बनेगा दिखाई देगा, आर कैसा दिखेगा, आर ऐसा लगेगा। तो देख लीजिए कौन सी कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, आर कैसा बनेगा, आर ऐसा बनेगा। बताओ कौन सी कंडीशन सही फॉलो कर रही है। ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या कंडीशन फॉलो कर रही है, इसमें एफ फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर एक गलत। दूसरे में देखो ऑप्शन नंबर बी में, इसमें देखो जेड सीधा बनना है परंतु सीधा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखो कौन सी कंडीशन कोई सी लागू हो रही है या नहीं हो रही, इसमें देखो आर की कंडीशन ऐसे बनेगी, ये बन रहा है ऐसे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सारी कंडीशन ऑप्शन नंबर डी में फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सी की कंडीशन देखोगे तो सी कुछ इस तरह से बनेगा, ओ कुछ इस तरह से बनेगा, यू कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल बनेगा। जी कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, क्या ऐसा ही बनेगा। उसके बाद एच देखो, एच कुछ इस तरह से बनेगा। देख लीजिए कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। शुरुआत में सी आना है, शुरुआत में इसमें एच कैसा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत। शुरुआत में सी आना है, इसमें एच आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो यू आ रहा है, इसमें सिंपल, इसमें देखो यू ऐसा आ रहा, तो हमें चाहिए कैसे ऐसे नीचे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग, वो ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इस कंडीशन को पूरी तरह से फिल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जब ये हेल्प जो है नीचे की तरफ होएगा तो कैसे बनेगा, एच तो कुछ इस तरह बनेगा, ई कुछ इस तरह बनेगा, एल कैसा बनेगा, एल कुछ इस तरह बनेगा, पी कैसे बनेगा, पी कुछ इस तरह बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, क्या हमने पी गलत बना दिया पर सही बनाया हमने। ठीक है, अब देखो इसमें ये कंडीशन किस में फॉलो कर रही है। जब आप इसमें देखो इसमें एल कैसे बनना, ऑप्शन नंबर एक गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखो इसमें एल कैसे बनना और ई भी देखो कैसे बनी, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी में देखो शुरुआत में पी आ गया, नहीं ये तो लास्ट में आना था, ये तो गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो पूरी कंडीशन को पुनः फिल करता है, पूरी फिल करता है। ठीक है, बताइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 33। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब आप इसका राइट आंसर निकालोगे तो जो m होगा वो w बन जाएगा। अब देखो शुरुआत में w आना है, इसमें देखो टी आ रहा, ऑप्शन नंबर डी गलत, इसमें टी आ रहा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। उसके बाद दो कंडीशन आती है, दो में देखो आई ऐसा आ जाएगा, एन कैसा आ जाएगा, एन कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें देखो एन कैसा आ रहा, ऑप्शन नंबर बी गलत, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बताइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब में यह आकृति किस प्रकार दिखेगी। तो जो m होगा ये और क्या बन जाएगा, ये w बन जाएगा। देख लीजिए कौन कौन से में w शुरुआत में है, तो w इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए गलत, w इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। अब अगला लिखो, जीरो आ जाए वो ओ ऐसी आ जाएगा। उसके बाद एन देखो, एन कैसा आएगा, एन कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ई देखो, ई ऐसा आ जाएगा। और वाई कैसा आएगा, वाई कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख लीजिए कौन सी कंडीशन पुनः फिल कर रही है, मतलब अच्छी तरह से फिल कर रही है। तो बताओ कौन सा है। इसमें देखो एन सिंपल बना हुआ है, ये ऑप्शन से नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास संपूर्ण तरीके से यहीं समाप्त होती है। और ये जो चैप्टर था जल प्रतिबिंब, जिसे हम वाटर इमेज के नाम से जानते हैं, ये संपूर्ण तरीके से आज यहाँ ख़त्म हो जाता है। आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए और अब आपको इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से चैप्टर समझाया गया है और बहुत ही आसान चैप्टर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।